नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ गुप्त बातें करने वाले हैं। कुछ गुप्त ज्ञान की बातें जो हर किसी को जरूर जानना चाहिए। निवेदन बस यही रहेगा आपसे कि आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको उचित जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप स्पिरिचुअल पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? आप स्पिरिचुअल पथ पर क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता हूं तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर सुकून पाऊंगा, मुझे पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे मोक्ष मिलेगा। यही ख्याल है ना? देखो, व्यक्ति चाहे जिस किसी भी फील्ड में हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, हर किसी को शांति चाहिए, हर किसी को परम संतुष्टि चाहिए, हर किसी को सुकून चाहिए। चाहिए ना? आप मानो या ना मानो, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबकी गहराई से बस एक ही इच्छा है और वो है सुकून, संतुष्टि, है ना? हाँ, ये हो सकता है कि उस सुकून, उस संतुष्टि को पाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग इसी सुकून को पाने के लिए रेपिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग इसी सुकून को पाने के लिए चोर बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब लोगों को लगता है कि शायद मैं ये चीज कर लूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। जैसे मान के चलिए, आपने किसी अमीर व्यक्ति को एक बड़े से होटल में खाना खाते हुए देखा। अब आपके मन में भी इच्छा आया कि शायद मैं उस होटल में जाकर के अगर खाना खाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। इसी सुकून को पाने के लिए आधा से ज्यादा दुनिया पागल है और अपने अपने पथ पर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं है कि तुम जिस पथ में आगे बढ़ रहे हो, क्या वो पथ वास्तव में सच में आध्यात्मिक मार्ग है, सच में स्पिरिचुअल पथ है, या माजरा कुछ और ही है ना? तो हम कैसे जाने कि हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है? हम कैसे जाने कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इन सभी की चिंता छोड़ दीजिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। सही, गलत, अच्छा, बुरा, इन सब चीजों को छोड़ दो। तो अब सवाल आता है कि करे तो करे क्या? तो देखिए, इसके लिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आप अभी इस वक्त कर रहे हो, बस अपने मन को पूरी तरह से वहीं पर एकाग्र कर दो। उदाहरण के लिए, अगर आप मिट्टी खोद रहे हो तो अपनी पूरी एकाग्रता उस मिट्टी खोदने में ऐसे लगा दो कि आप वो खोदने का क्रिया ही बन गए हो। मतलब जो खोदने वाला करता था वो खत्म हो चुका है, अब खोदने वाला जो क्रिया है केवल वही बच रहा है। ऐसा मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो वहां पूरी तरह से तल्लीन हो जाओ। समझ रहे हैं ना? मतलब अपने मन को, मन मन देखिए, मन के बारे में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो मन है, आपने भी बचपन से सुना होगा कि ये मन बहुत चंचल है, हमेशा इधर उधर भटकता ही रहता है ना? तो आपको इसी मन को बांधना है,
स्थिर करना है, बिल्कुल उस घोड़े की तरह जो घोड़ा को ट्रेनर बार बार ट्रेनिंग देते 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 परेशान हो जाता है बेचारा, लेकिन हार नहीं मानता है। आखिरकार वो घोड़ा उसके बस में आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को न जाने घोड़े की कितनी लातें खानी पड़ी होगी, ना जाने कितने बार कुलाटी खानी पड़ी होगी, ना जाने कितने चोट खाया होगा, कितने घायल हुए होंगे, है ना। तो बस इसी प्रकार मन को भी आपको बांध कर स्थिर करना है। ये मन बिल्कुल उस घोड़े के समान है जो हमेशा इधर उधर भागता ही रहता है। आप लाने की कोशिश करते हो, ये फिर भागता है। तो बस आपको इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मन ही है जो वर्तमान में नहीं टिकता है, इधर उधर भटकता रहता है। इसी के लिए तो एक वाणी भी है संतों की, जिसमें संत कहते हैं, सूरत फंसी संसार में तासो पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हो गए। ठीक है। तो यहां संत ने क्या कहा? यहां संत ने यही कहा है कि सूरत फंसी संसार में, मतलब आपका जो ये सूरत है, जो आपका मन है, जो ध्यान है, वो संसार में फंसा पड़ा है। अब संसार क्या है? आपका संसार तो पहला आपका शरीर ही है, ठीक है, तो उसी में फंसा पड़ा है। और जब इसमें फंस गया तो इसकी इंद्रियों के जो रस अब तक अनुभवों के माध्यम से इसने अनुभव किया है, अभी ये इसको बार बार लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? क्योंकि इसको लगता है कि शायद ये जो मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, इसको लेने के बाद मुझे शायद पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, है ना। यही कारण है कि मन ना चाहते हुए भी इन चीजों में भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये जो मन है ना, ये मन कुछ और नहीं बल्कि विचारों का बंडल है। बचपन से लेके आज तक आपने जो भी अपनी यादें, अपनी जो याददाश्त, जितने भी अनुभव को आपने अब तक इकट्ठा करके रखा है ना, तो उन विचारों का जो एक बंडल बन गया, वही है मन, वही हो आप अभी। ठीक है। तो आप क्या हो? सवाल पूछो अपने से, सवाल पूछना है आपको, खुद से सवाल पूछना है। सेल्फ इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये सवाल बस पूछने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से देखना है। तब आपको पता चलेगा कि अभी तो मैं मन के तल पर जी रहा हूं, मैं मन ही हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मन क्या है? तो मन कुछ और नहीं, मन है विचारों का बंडल। तो फिर आप क्या हो? तो आप मात्र एक विचार ही तो हो। तो विचार क्या है? विचार कुछ नहीं है, बस एक हवा में एक छोटा सा कल्पना है। तो फिर आप क्या हो? तो आप भी एक कल्पना हो। मतलब आप हो ही नहीं। कमाल हो गया। मतलब आप कैसे नहीं हो? कुछ लोग कहेंगे क्या मजाक कर रहा है, मैं तो हूं, सामने मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैं कैसे नहीं हूं? तो देखो, इसीलिए संतों ने बार बार आपसे कहा है कि जागो, जागो, जागने का समय आ गया है। तो संत किस चीज से जागने की बात कर रहे थे? दरअसल ये पूरा का पूरा संसार एक भ्रम है, एक सपना है। कैसे? जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये जगत एक माया जाल है। ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि जब आप रात को सोते हो, रात को जब आप सपने देखते हो, तो सपने में जो आप होते हो ना, वो जो कुछ भी अनुभव करता है, जितने देर के लिए भी अनुभव करता है, उतने देर के लिए वो सपना उसके लिए बिल्कुल रियल होता है। ठीक है। तो अब आप खुद ही विचार करो कि जब सपने में आपको कहीं से कोई लॉटरी मिल गया, कहीं से कोई खजाना मिल गया, तो आप सच में पूरी तरह से
खुश हो जाते हो। सपने में अगर आपको कहीं सांप दिखाई दे दिया आपके पैर के पास, या आप किसी शेर के सामने खड़े हो, या कोई भूत प्रेत आपको दिखाई दिया, तो आप सच में डर जाते हो, बिल्कुल वैसे जैसे बिल्कुल जगे हुए अवस्था में आप डरते हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? दरअसल जितने देर के लिए आप सपना देखते हो ना, उतने देर के लिए वो सपना आपके लिए बिल्कुल हकीकत होता है। लेकिन यहां समस्या ये है कि हमें लगता है कि वो जो रात को हमने देखा था वो तो सपना था, लेकिन अभी जो मैं होश में हूं ये तो जगत है। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो रात वाला सपना जो है ना, वो खंड खंड में ना आकर, जैसे कल रात को जो आपने सपना देखा था और जहां पर एंडिंग हुआ था अगला रात को वहीं से शुरू होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन मान के चलिए अगर ऐसा होने लग जाए कि कल रात को आपने जो सपना देखा था, अगली रात को नेक्स्ट ड्रीम वहीं से शुरू हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आप सच्चाई में और भ्रम में अंतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जगत भी असली है और ये जगत भी असली है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि वो भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि आप जो भीतर से अभी हो ना, आप वही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप जो भीतर से अभी हो, आप वही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। अब आप भीतर से क्या हो, आप खुद इंक्वायरी करिए। इसी को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी। जो व्यक्ति सेल्फ इंक्वायरी नहीं कर पाता है, वही अज्ञान की ओर बढ़ता है। अज्ञान यानी दुख। देखो, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो आनंद स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप ही है, लेकिन हम भूल गए हैं कि क्या है हमारा असली आत्म स्वरूप क्या है। हम भूल चुके हैं, और इतनी परतें चढ़ चुकी है अज्ञानता की, इतनी परतें चढ़ चुकी है कि उन परतों को हटाने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर सच्चा लगन हो, सच्ची तड़प हो, तो ये परतें हटने में देर नहीं लगती है, बस अभ्यास की जरूरत है। इसी के वजह से संतों ने अपनी वाणी में कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जापते सिलते पड़े निशान। मतलब अभ्यास की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। अभ्यास अभ्यास ही एक ऐसा क्रिया है जिसको करने के बाद आप जिस क्रिया के लिए अभ्यास कर रहे थे, वो क्रिया अब साधारण क्रिया नहीं हो रह जाती है, वो चमत्कारिक रूप से अपने आप स्वतः घटित होने लगता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कोई कार ड्राइविंग सीख रहे हो, तो जब आप सीख रहे होते हो ना, तो उतने देर के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी में होता है कि मुझे अब क्लच दबाना है, अब गियर चेंज करनी है, अब एक्सीलेटर लेना है, स्टीयरिंग पे ध्यान देना है, सामने से गाड़ी आ रहा है वहां ध्यान देना है। मतलब पूरा का पूरा फोकस आपका उस कार ड्राइविंग सीखने में ही रहता है ना। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे वो कार ड्राइविंग का अभ्यास खत्म होने के नजदीक आने लगता है ना, वैसे वैसे आपका वो कार ड्राइविंग सीखने की क्रिया में निखार आने लगता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो, फिर भी कार ड्राइविंग हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। यहां तक कि अगर आपका कोई इमरजेंसी कॉल आता है, तो एक हाथ से आप कार भी ड्राइविंग कर रहे हो और दूसरा हाथ से फोन पे भी बातचीत कर रहे हो। होता है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कुछ नहीं, बल्कि अभ्यास करते करते आपने उस चीज को साध लिया है। इसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं ना
जैसे अगर जिस व्यक्ति ने कभी भी कोई निशाना नहीं लगाया है, उसे आप एक तीर धनुष दे दो और एक मंजिल दे दो कि देखो बेटा वहां निशाना लगाना है तुम्हें, तो क्या वो निशाना लगा पाएगा? हो सकता है कि 1000-2000 कोशिश करे तो एक बार शायद लगा ले, लेकिन जो सचमुच का तीरंदाज है वो अगर निशाना लगाएगा ना तो एक तीर में ही मार देगा संभवतः, है ना। तो यही बात है, इसी को संतों ने कहा है कि अभ्यास तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभ्यास को जब आप साध लोगे तो वही अभ्यास आपका प्रयोग करने में काम आएगा। जो आप दैनिक जीवन में जो प्रयोग करना चाहते हो ना, वो उसमें काम आएगा। तो अभ्यास की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभ्यास क्या करना है। अरे भाई, अभ्यास कुछ और नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपके आसपास, आपके माहौल में, जो कुछ भी हो रहा है, बस उसे केवल ऑब्जर्व करिए। आपके सराउंडिंग, आपके आसपास, आपके माहौल, यहां तक कि आपके भीतर। अब आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहेंगे कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो, मैं अपने आसपास के माहौल को तो ऑब्जर्व कर सकूंगा, मैं ध्यान दे सकूंगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मेरे भीतर क्या चल रहा है उसे मैं कैसे ऑब्जर्व करूंगा, है ना। तो देखिए, इसी के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स आता है तो हम उसके साथ एकाकार हो जाते हैं ना, उसके साथ एकदम एंडल्ज हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि होता क्या है ना कि हम, जैसे हमारे अंदर कोई भावना आया, उदाहरण के लिए हमारे अंदर गुस्से का भावना आया, ठीक है, चिड़चिड़ापन का भावना आया, तो अब हम वही हो जाते हैं। अगर गुस्से का भावना आया तो हम गुस्सा ही बन जाते हैं कि मैं ही गुस्सा कर रहा हूं। चिड़चिड़ापन का भावना आया तो मैं ही चिड़चिड़ा व्यक्ति बन जाता हूं। लेकिन हम ये देख नहीं पाते हैं कि ये उठ कहां से रहा है, कहां से उठ रहा है। इसके केंद्र को हमें पकड़ना है। जो भी भावना, चाहे जैसा भी भावना हो, दुखद से दुखद भावना, पीड़ादायक से पीड़ादायक भावना, या सुख वाले भावना, जो भी हो, उसे बस आपको फिलहाल ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है, जान लेना है कि हाँ मैंने जान लिया कि हाँ ऐसा हुआ था, मेरे सामने हुआ, मैंने देखा, मैं उसका गवाह हूं, मैं उसका साक्षी हूं। मेरे अंदर वो चिड़चिड़ापन का भावना आया था 2 मिनट पहले, मैंने देखा, मैं साक्षी हूं, मैं उसका गवाह हूं। इस तरह से आपको साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो इसे साधने के लिए आपको कुछ एकांत में अभ्यास करने की जरूरत है। चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं या नहीं भी बंद कर सकते हैं। वैसे तो कबीर साहब ने अपनी एक वाणी में कहा है कि आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नैन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। तो ये कबीर साहब जी की वाणी है, जिसमें कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा कि देखो, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है या कान बंद करने की जरूरत नहीं है। जो साधना है ना, जिसे कबीर साहब जी ने सहज साधना की बात की है कि संतो सहज समाधि भली है। सहज समाधि मतलब ऐसा समाधि जिसमें आपका एफर्ट, आपका कोशिश ना के बराबर लगता है। ना के बराबर मतलब ना तो ज्यादा अधिक, ना तो ज्यादा कम, मध्यम अवस्था। कहने का मतलब ही यही है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। ये भी कबीर साहब जी की वाणी है। मतलब बहुत ज्यादा अति भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा ये भी सही नहीं है, उसका ऑपोजिट। तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, उसके बीच में रहना है हमें, मॉडरेट अवस्था में। ना किसी को पकड़ना है, ना किसी को छोड़ना है। छोड़ना मतलब भागना, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इस संसार में कुछ नहीं पड़ा है, सब मोह माया है, सब छोड़ दो, सब त्याग दो, जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ।
ऐसा भावना रहता है हर किसी के मन में, जो थोड़ा बहुत जानने को होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं, पूरा भोगेंगे, इसको भोगेंगे, उसको भोगेंगे। तो ना तो पकड़ना है ना तो छोड़ना है, बीच की अवस्था में आ जाना है। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ बातें समझ में आने लग जाए। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने नगर में एक राज्य के निकट से गुजर रहे थे, और उस राज्य का राजा उस समय था अजात शत्रु। वैसे तो अजात शत्रु एक क्रूर राजा था, लेकिन जैसे जैसे वो गौतम बुद्ध के शिष्यों से मिलता चला गया, गौतम बुद्ध की बातों को समझता चला गया, तो वो गौतम बुद्ध के प्रति थोड़ा दयालु हो गए, स्नेहपूर्ण बातचीत करने लगे। लेकिन उनको पुरानी बातें भी याद थी कि भाई मैंने गौतम बुद्ध के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया है, जिसके वजह से शायद वो मुझे माफ करे ना करे। तो वो बेचैनी वाली अवस्था में रहता था, क्योंकि यही कारण था कि अजात शत्रु ने अपनी पिता का हत्या कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय उसके पिता जो राजा बिंबिसार थे, वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। और अजात शत्रु का कहना था कि गौतम बुद्ध अच्छे संत नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है, आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। और भी कई बातें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा बातचीत। हम मेन बातचीत करते हैं कि जब गौतम बुद्ध अजात शत्रु से मिला और उनसे पूछा कि भाई तुम इतना बेचैन क्यों हो, क्या ऐसी बात है जो तुम्हें बेचैनी में डाल रहा है, मुझे बताओ। अजात शत्रु ने कहा कि गुरुजी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि देखो, तुम अभी उस अवस्था में हो जिस अवस्था में तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो अजात शत्रु ने पूछा कि मैं समझा नहीं महाराज, मुझे समझाइए। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें संगीत में रुचि है? तो अजात शत्रु ने कहा कि हाँ है। तो ठीक है, फिर एक गिटार लेकर के आओ। वो गिटार लेकर के आए। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, इन गिटारों में जो तार लगी है, अगर इन तारों को हद से ज्यादा ढीला कर दिया जाए, उसके बाद बजाया जाए तो क्या होगा? तो अजात शत्रु ने कहा क्या होगा महाराज, बेसुरा आवाज निकलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि अब ये बताओ कि इसको अत्यधिक टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अजात शत्रु ने कहा तब तो ये टूट जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम अभी जिस तनाव में जी रहे हो ना, ये अत्यधिक ज्यादा तनाव है, यहां मत रहो। और ना तो बहुत ज्यादा इसके ऑपोजिट अवस्था में रहो, तुम्हें मॉडरेट अवस्था में रहना है। और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत अशांत है। उसके लिए तुम ध्यान कर लो, शुरुआती दौर के लिए विपासना कर लो, अपने श्वासों पर ध्यान लगाओ, तुम्हारा मन एकाग्र होगा। ठीक है ना? तो यही मैं कह रहा हूं कि ना तो किसी भी चीज को छोड़ना है ना तो किसी भी चीज को पकड़ना है, बीच की अवस्था में आपको रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वही करना है, बीच में आ जाना है। ना तो आपको भविष्य में जीना है ना तो आपको पास्ट में जीना है, वर्तमान में जीना है। अब वर्तमान में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, करना ही तो कुछ नहीं है ना। कर्ता हमें बनना ही नहीं है, हमें अकर्ता रहकर साक्षी भाव में आ जाना है। यही कारण है कि हम लोग कर्ता में आ जाते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, जिसके वजह से हम परेशानी में फंसते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेन मुद्दा यही है कि आपको वर्तमान में जीना है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में जिया कैसे जाए। तो आपके जीवन में छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी जो भी घटनाएं हो रही है, उन सब के प्रति एक एक क्षण जागरूक रहना है। जागरूक क्यों? क्यों जागरूक रहना है? देखो, आप किसी भी संत के पास जाते हो ना, जो तथाकथित संत होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि भाई
मुझसे नाम दीक्षा तुमने ले लिया, अब जो मंत्र मैं दे रहा हूं उसे दिन में आधा घंटा, 1 घंटा या 108 माले कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, यहाँ ध्यान लगा लो, इस कॉर्नर पे ध्यान लगा लो, यहाँ ध्यान लगा लो। तो होता क्या है ना कि ये तरीका सही तरीका नहीं। साधना क्या है वो संतों को तो पता ही नहीं है। साधना, समाधि एक ऐसी अवस्था का नाम है जहां हम वर्तमान में जब होते हैं तो उस परिस्थिति में हमें कोई दुख नहीं होता है, हम कुछ फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता ही नहीं बचता है ना। कर्ता कब बचता है, कर्ता कब आता है? जब आप किसी दो चीजों के बीच कंपेयर करते हो ना, ये बड़ा ये छोटा, ये दिन ये रात, तो डुअलिटी में जब हम आ जाते हैं तो कंपेयर करने के लिए कर्ता वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो कबीर साहब जी कहते हैं कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। मतलब अगर आप कर्ता बने रहोगे तो आपको भोक्ता बनना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर कर्म आपने किया है तो भोग कौन भोगेगा? आप ही भोगोगे ना। जैसे उदाहरण के लिए एक कुत्ता, एक कुत्ता अगर किसी बिल्ली को मार के खा जाता है तो क्या उस कुत्ते को उस कर्म का फल मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां करने वाला नहीं है। जैसे कुत्ता का अंदर वो अहम नहीं है जो अहंकार हमने पाल रखा है कि मैं जितेंद्र हूं, मैं रमेश हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिंका। इस तरह से हमने जो अहंकार पाल लिया है ना, वो अहंकार ही करता है कि हाँ मैंने किया भाई, मैंने। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम किसी भिखारी को कोई 10-5 रुपया दान भी दे देते हैं ना, तो मन में एक फीलिंग आता है मैंने दिया, वाह मैंने बड़ा काम किया। अगर हम किसी को कुछ खिला देते हैं वहां भी हमारा अहंकार जाग जाता है कि अरे भाई मैंने तो उस व्यक्ति की मदद की, और अपने मुख से खुद गुणगान करने लगते हैं कि तुमको पता है मैंने उस व्यक्ति की मदद की थी। तो यही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर बात यह है कि ये मन मन आखिर शांत कैसे होगा? तो मन को ही शांत करना सबसे बड़ा प्रक्रिया है। मन अशांत है, मन को ही शांत करना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के अभ्यास है, कई अभ्यास है। आप चाहे तो YouTube में भी सर्च कर सकते हैं, काफी अभ्यास भरे पड़े हैं। और आप चाहे तो किसी अलग अलग संतों के प्रवचनों के माध्यम से कुछ ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, ओशो जी को सुनिए, और भी कई ऐसे संत हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसे कई गुप्त ज्ञान दिए गए हैं, उनको समझने का प्रयास करिए। नानक जी की वाणियों को सुनिए। ठीक है, कबीर साहब जी की बहुत सारी ऐसे वाणी है जिसके माध्यम से आप उस सत्य को जान सकते हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये चल रहा था कि अगर आप चाहें ना तो आप उस चीज को पा सकते हैं जो आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने से पाया जाता है। तो खैर यहाँ पाना या खोना तो कुछ है नहीं, कहने के लिए बोला जाता है कि पाना है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमें वो चीज पाया हुआ ही है, ऑलरेडी वो चीज मिला हुआ ही है, लेकिन हम भूल गए हैं। मिला हुआ क्या है? वो चीज ही हम है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इस बारे में कि एक सम्राट एक भिखारी के पास गया जिसके पास पहनने के लिए शर्ट भी नहीं था। उस भिखारी को सम्राट ने कहा कि भाई तुम इतने संतुष्ट कैसे दिखाई देते हो? मेरे पास तो हमेशा चिंता होता है, हमेशा तनाव होता है, मैं हमेशा तनाव में जीता रहता हूँ, तुम कैसे इतने संतुष्ट दिखाई देते हो? तुम इतने सुखी कैसे हो भाई? तो उस भिखारी ने जो कहा उसे सुनकर राजा हिल गया। उसने कहा कि महाराज, सुख और दुख ये तो केवल आपको अनुभव होते हैं, मुझे तो नहीं छूते हैं। राजा ने कहा कैसे भाई? तो सम्राट ने कहा कि देखो,
जिसे तुम सुख और दुख समझ रहे हो वो वैसा है नहीं जैसा तुम देख रहे हो। असली सुख तो कुछ और ही है। ये जो सुख है ना, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, ये सुख केवल इंद्रियों तक सीमित है। तो राजा ने कहा कि भाई समझाइए कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब उसने समझाया कि देखो, अगर मैं तुम्हें अभी एक रसगुल्ला खाने के लिए दूं तो तुम खा करके कैसा फील करोगे? बिल्कुल ऐसा फील करोगे कि जैसे आहा हा, मजा आ गया, स्वर्ग में आ गया, है ना? राजा ने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर उसने कहा कि ये कैसे संभव हुआ? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम धूप से आए, एक गिलास पानी पिए, पीने के बाद आपको मजा आ गया, स्वर्ग का अनुभूति हुआ। एक गिलास और दिया गया तो उतना मजा नहीं आया। एक गिलास और दिया गया, बिल्कुल मजा नहीं आया। एक गिलास और दिया गया, अब तो उल्टी उल्टी आने लग गया। ठीक है, तो यहां पर चल क्या रहा है? पीने वाला वही व्यक्ति है, गिलास भी वही है, पानी भी वही है, जगह भी वही है, लेकिन हर बार पीने के बाद अलग अलग अनुभव कैसे हो रहे हैं? दरअसल यहाँ पर माजरा ये है कि ये संसारिक सुख अगर आपको जितना ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उससे पहले आपको उतना ज्यादा से ज्यादा संसारिक दुख लेना पड़ेगा। तो ये प्यास, प्यास रूपी दुख था, तभी तो पानी पीने के बाद संतुष्टि रूपी सुख आपको मिला। अगर वो प्यास ही नहीं रहता तो ये सुख भी नहीं मिलता। यही कारण है कि ये सुख और दुख का जो खेल है ना, ये बहुत तगड़ा खेल है। आज के इस वीडियो में मुझे केवल आपको यही बताना था कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी चल रहा है, उसे बस वर्तमान में जान लीजिए। जान लीजिए कि हाँ ऐसा हुआ। फिलहाल के लिए तो आप ऐसा करिए ना, आगे से आगे आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक बार गौतम बुद्ध जी बैठे हुए थे, उनके नाक पर एक मक्खी आकर बैठ गई। अब गौतम बुद्ध ने तो मैकेनिकली उड़ा दिया, अपने आप, ऑटोमेटिक यांत्रिक प्रक्रिया के कारण। लेकिन जब उसे होश आया तब वो जानबूझ के इमेजिन किया कि हाँ यहाँ पर मक्खी बैठी हुई है, अब मैं उसे उड़ा रहा हूँ। मतलब एक छोटे से पल को भी गौतम बुद्ध जी ने हाथ से जाने नहीं दिया। और यहीं से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें 24 घंटे जागरूक रहना है। इसी के लिए संत ने भी कहा है कि सूरत फंसी संसार में तासों पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर, आठों पहर यानी 24 घंटे। पहले पहर में ही तोला जाता था ना समय को। 8 घंटे, सॉरी 8 पहर यानी 24 घंटे। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने यही जाना कि हमें हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक अलग नई जानकारी, एक अलग नए सत्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।